प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ आरआरटीएस के सेकंड फेज का वर्चुअली लोकार्पण किया और उसके बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मेरठ में ये तैयारियां चल रही हैं कि जब आरआरटीएस मेरठ पहुंचेगी तो फिर किस तरीके से नया मेरठ बसेगा, किस तरीके से तरक्की यहां पर होगी, क्या क्या यहां पर ऐसा बनाया जाए कि पूरी दुनिया की नज़र मेरठ पर आकर टिक जाए। इसी पर हम बात करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि हैं आज यहाँ पर शामिल हुए थे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी हैं। एक एक करके इनसे बात करूंगा। सांसद जी, देख रहे हैं कि बात चल रही है कि टीओडी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगी मेरठ की। आरआरटीएस आ रही है और शताब्दी नगर के पास भी स्टेशन बनने जा रहा है। क्या आज आपने भी सुझाव और प्रस्ताव रखे हैं तमाम चीज़ें? नहीं, देखिए, सामान्य रूप से अब तक विकास का जो प्रारूप बनता था वो टुकड़ों में बनता था। समग्र रूप से सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके विकास की प्लानिंग ही नहीं होती थी। अभी आरआरटीएस से आया, उससे पहले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे आया और कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी का जो एक समग्रता का जो दृष्टिकोण है उसका असर सब जगह दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो पूरे के पूरे शहर का चित्र किस प्रकार से बदलेगा। आरआरटीएस आएगी तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी, उसके हिसाब से शहर को डेवलप किया जाएगा। या अभी भी जो जैसे मैंने कहा कि हाईवेज़ बने हैं, हाईवेज़ के अराउंड भी कुछ विस्तार होगा, विकास होगा। तो ये स्पेसिफिकली आरआरटीएस को लेकर के है। परंतु इसी प्रकार की जो योजनाएं हैं आज यहाँ भी उसका उल्लेख हो रहा है कि जो हमारे हाईवेज़ हैं, जो कनेक्टिविटीज़ हैं, उसके आधार पर बनेगा। तो कुल मिलाकर के जो एस्पिरेशंस हैं और कुल मिलाकर के जो प्रयास हैं, दोनों दृष्टियों से मेरठ का भविष्य बहुत उज्जवल है। दिखाई देता है कि ये ब्राइट स्पॉट अगले वर्षों के अंदर ये बनने वाला है। यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के जो है कामगारों के लिए, यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए एक बड़ा अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। और सही मायनों में जब एनसीआर का गठन हुआ और उसके एक डेवलपमेंट की बात सोची गई थी, वो यूपीए तो नहीं कर पाई, शायद सोच भी नहीं पाई। माननीय मोदी जी के आगमन के पश्चात से, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से हमारे सारे विकास के को पंख लग गए हैं, वह दिखाई दे रहा। देखिए, ये चर्चा भी इसलिए संभव हो पाई है कि कनेक्टिविटी अच्छी है, आरआरटीएस जो है बन रहा है। और जैसा अभी आपने भी जिक्र किया, मैं खुद भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 किलोमीटर का जो सेकंड सेक्शन है उसको उन्होंने आज वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया। और बहुत जल्दी, शायद अगले 4 महीने में ही जो रैपिड है, नमो भारत है, वो मेरठ को स्पर्श कर जाएगी और अगले वर्ष तक पूरे मेरठ का जो पूरा जो चित्र है वो बदल जाएगा। सांसद जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा। शताब्दी नगर पे खास फोकस किया जा रहा है कि जो शताब्दी नगर है वो मेरठ का मेन सेंटर पॉइंट होगा। शॉपिंग मॉल है वहाँ पर, तमाम शताब्दी नगर का जिक्र किया गया कि आसपास की जो कॉलोनीज हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और दिल्ली रोड जैसे कहते थे कि दिल्ली मेरठ से दूर नहीं है, तो दूर तो रही नहीं है, विकास भी सबसे ज़्यादा ही होगा। नहीं, देखिए, बड़ा स्वाभाविक है ये। शताब्दी नगर 1989 में बना था। एक हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रकार के शताब्दी नगर बनाए गए थे। परंतु आज तक हम देख रहे हैं उसका क्या विकास हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। वो जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि टुकड़ों में विकास नहीं होता है। आप जो शताब्दी नगर बना रहे हो, आप कहीं कोई मकान बना रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो देयर शुड बी सम प्लान। आज शहर के अंदर और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, आई नो फॉर श्योर, इस प्रकार के भवन बहुत सारे हैं जो बन तो गए जिनका ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है। तो जब आप कोई विकास की योजना बनाते हो तो समग्रता के साथ बननी चाहिए। उसका बड़ा उदाहरण शताब्दी नगर है जो उसके अभाव में बना वो। और अब क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश है, स्पेस है, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड हिस्सा है शहर का, तो वहाँ और ये आसपास जैसा आपने कहा कि भाई हाईवे भी वहीं लैंड कर रहा है, आरआरटीएस भी यहाँ से गुजर करके जा रहा है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हमारा गुंजाइश भी और उसके आसपास व्यापक स्तर पर विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी। एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, देख रहा हूँ कि सांसद जी ने तो तमाम चीज़ें गिना दी कि पहले सोचा नहीं गया, अब हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिस चीज़ को दिल्ली से नज़दीक रहते हुए मेरठ में विकास होना चाहिए था वो हो रहा है, और अब टीओडी की बात की जा रही है कि अब तो तरक्की बदल जाएगी, जहाँ जहाँ से आरटीएस गुजरेगी वहाँ तमाम सुविधाएँ, तमाम डेवलपमेंट होगा? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सांसद जी की जो बात कही है उसी कड़ी से मैं आपको संबंध करता हूँ। आरआरटीएस आने के बाद, अभी तो आज लोकार्पण हुआ है, जैसे जैसे इसका पूर्ण रूप से संचालित होगी तो आप देखो कि कनेक्टिविटी को, कहते हैं ना कि इस ज़िले को जो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मिला है वो पहली देश की आरआरटीएस मिली है। मेरठ से दिल्ली जो हम 4 घंटे में पहुंचते थे, आज 45 मिनट में पहुंचते हैं। मेरठ से अलीगढ़, मेरठ से देहरादून, मेरठ से रुड़की, मेरठ से हरिद्वार, मेरठ से करनाल, मेरठ से मुरादाबाद, आप इस पूरे एरिया को आप देखेंगे तो मेरठ को तो झोली भर करके कनेक्टिविटी मिली है। और उसी वजह से ये मुझे लगता आने वाले समय में मेरठ ज़िला
एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो डेवलप के रूप में हिंदुस्तान में जाना जाएगा। अगर यहाँ से किसी भी छात्र को, किसी भी मेडिकल पेशेंट को, किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर दिल्ली के लिए है, या किसी को टूरिस्ट के लिए जाना है, किसी को गंगा स्नान करने के लिए जाना है, तो वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी का क्षेत्र है। और जहाँ कनेक्टिविटी होती है, देखो क्षेत्र का जो विकास होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वहाँ की कानून व्यवस्था पर और दूसरा वहाँ की कनेक्टिविटी पर। आज कानून व्यवस्था का जो राज है, या कालखंड कह सकते हैं, इसे स्वर्ण काल कह सकते हैं, तो वो तो नंबर 1 हो गया। कनेक्टिविटी में 10 साल पहले हमारे इस ज़िले की क्या हालत थी और इस 10 साल में क्या हालत बदली है, तो उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है। क्या वो आदरणीय सांसद जी हो, लक्ष्मीकांत जी हो, मेयर साहब हो, या अन्य जो विधायक अमित अग्रवाल जी हो, सभी का, सोमेंदर जी हो, सभी ने मिलकर के इस 10 साल में जो विकास किया, मोदी जी की अध्यक्षता में समझे एक ऐसे जनमानस जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने को लेकर के हर चीज़ को आगे बढ़ाया है, तो उस चीज़ से हमारे इस ज़िले के पंख लगे हैं और इसमें हर तरीके का विकास होगा, किसी भी तरीके का। यहाँ पे नई नई यूनिवर्सिटी आएंगी, नए नए ब्रांड्स, होटल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे। तो जिस तरीके से आप नोएडा का देखते थे, गुड़गांव का सोचते थे, अब मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा ही होगा। अगर देखो नोएडा वाले को देहरादून जाना है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, नोएडा वाले को गंगा जी में स्नान करने जाना है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरठ एक ऐसा मिडिल केंद्र बनेगा जिससे कि कनेक्टिविटी में नंबर 1 होगा। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करते हुए और उनको शुभकामना देता हूं कि वो इसी तरीके से विकास की धारा में, इसी तरीके से विकास करते हैं। गौरव चौधरी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अभी मैं सुन रहा था कि सांसद जी ने भी तमाम बातें कही थी। आप एक चीज़ कह रहे थे कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई विदेश बसने की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरठ बसे, ऐसा मेरठ हो। क्या आपने अपनी तरफ से बताया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, हाँ, जिन्होंने मेरठ को प्राथमिकता पर रखकर इतने डेवलपमेंट प्लान्स मेरठ को दिए। और वही आज आप देख रहे होंगे कि जो डेवलपमेंट के प्लान्स आज हम बना रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि और सब अधिकारीगण बैठकर, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरठ आने वाले हिंदुस्तान के ऐसे शहरों में शामिल हो कि कोई दिल्ली लैंड करे या नोएडा लैंड करे तो वो कहे कि यार मेरठ जरूर जाना है। और वही हमारा विज़न रहे, और उस विज़न पे अगर हम काम करेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आने वाले भविष्य में मेरठ का बच्चा विदेश नहीं, अपने मेरठ में रहना पसंद करेगा। लग रहा है इस तरीके का माहौल बदल रहा है। जैसे कह रहे हैं कि RRTS रैपिड आ रही है, तो उसके बराबर में तमाम विकास की चीज़ें होंगी, होटल, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी एम्पायर होंगे। जी बिल्कुल, यकीन मानिएगा कि उनमें से एक मैं ही हूँ जो मेरठ में 5 स्टार होटल लेके आ रहा है। कोशिश हमारी 7 स्टार रहेगी, तो सबसे पहला कदम मैं ही रखने जा रहा हूँ मेरठ में। अच्छा, आप होटल की श्रृंखला ला रहे हैं? जी, जो फेयरमाउंट जयपुर आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि दुनिया के कोने कोने से लोग आके शादियाँ करते हैं, वो आने वाले समय में आपके मेरठ में होगा। तो मुझे लगता है कि अगले 4 साल में हम उसको पूर्ण कर लेंगे। तो यही सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि फेयरमाउंट जैसी एक संस्था अगर मेरठ में आ रही है तो आप लगा लें हिसाब, जो लोग जयपुर जा रहे हैं तो मेरठ क्यों नहीं आएंगे। अभी आप कह रहे थे कि भी फैमिली वहाँ है, चाहता हूँ माहौल ऐसा हो कि फैमिली भी यहाँ जाए, विदेश बस के क्या करें? यही इसे सबसे पहला उद्देश्य मेरा है कि भाई मेरा परिवार यहाँ पे आ जाए, और उसी तरह मेरी तरह कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी हिंदुस्तान में जाकर रहें और मेरठ जैसे शहर पूरे देश में बसे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जनप्रतिनिधियों की बातें आपने सुनी और सभी यहाँ पर चिंतन और मंथन इस बात को लेकर कर रहे थे कि कैसे मेरठ का विकास हो, कैसे मेरठ की तरक्की हो, कैसे लोग ये देखें कि चलिए मेरठ चलना है, कहीं और नहीं चलना है। तो आज उसी को लेकर जो बड़ा सेमिनार है वो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से किया गया है। तमाम सुझाव, तमाम प्रस्ताव आए हैं और जल्दी देखने को मिलेगा कि जैसे RRTS मेरठ की तरफ पहुँचेगी तो मेरठ की तरक्की दिल्ली से न तो दूर होगी, और यहाँ लोग आने के लिए सोचेंगे कि वाकई मेरठ ने बहुत कुछ कर दिखाया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।